कार्बाइड कचरा नष्ट करने में खर्च होंगे 126 करोड़ रुपए। वहीं इसका 15 दिन में ट्रायल भी होगा। पीथमपुर में सुबह के 4:15 पहुंचा भोपाल से लाया गया 337 टन कचरा। वहीं पीथमपुर पहुंचने के बाद फैक्ट्री में खड़े इन 12 ट्रकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। वहीं इन यूनियन कार्बाइड कचरे को नष्ट करने पर इंदौर में एक महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई। यूनियन कार्बाइड कचरा नष्ट करने से पहले इंदौर के सिटी बस स्टैंड के कम्युनिटी हॉल में ली गई महत्वपूर्ण बैठक। वहीं पीथमपुर में आज भोपाल से लाया गया यूनियन कार्बाइड का 337 टन कचरा गुरुवार सुबह 4:15 पर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 12 कंटेनर में पहुंचा। सभी कंटेनर को सेक्टर 2 स्थित सस्टेनेबिलिटी कंपनी के परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। कंटेनर में वेस्ट को निकालकर परिसर में बने शहर में सुरक्षित रख दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में 3 से 4 दिन लगेंगे। वहीं इसके पश्चात 10 दिन तक कंपनी के भस्मक में संयंत्र में अलग अलग मात्रा में वेस्ट को रखकर ट्रायल रन किया जाएगा और इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में जब इस भस्मक संयंत्र में लूका का कचरे को नष्ट किया गया था, तब 90 किलो कचरा प्रति घंटे संयंत्र में डालकर नष्ट किया गया था। वहीं कंपनी के विशेषज्ञ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी अपनी कड़ी निगरानी में वसमत में अलग अलग मात्रा में इसे कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। मित्रों, आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने धार और इंदौर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने के निर्देश राज्य शासन को प्राप्त हुए और उसमें समय सीमा भी। उस समय सीमा में आप निष्पादन उसका करें, कोर्ट को जानकारी। जहाँ तक शासन का सवाल है, हमने अपने स्तर पर पहले, यह आज का विषय नहीं है, आप जानते हैं 40 साल पहले की घटना है। उसके बाद इसके निष्पादन पर सवाल बहुत सारे खड़े हुए। जैसा कि विवेक परवाल जी ने कहा अभी कि विश्व की सबसे ज़्यादा कचरे को कैसे जलाया जाए उसके ऊपर अध्ययन हुआ है और अध्ययन होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 कमेटी बनाई थी, माननीय भारत सरकार ने भी 16 कमेटियाँ बनाई और सब तकनीकी कमेटियाँ थी जिन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन करके इस कचरे को जलाने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सुप्रीम कोर्ट। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया वो ये दिया कि एक साथ आपको जलाना नहीं, आपको कचरा जलाने के बाद क्या क्या उसमें से ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो मानव के लिए हानिकारक है, उसका आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं निर्देश दे दिया एकदम कि आप बिल्कुल जला दीजिए। आप प्रतिदिन जब भी जलाएं उसकी क्वांटिटी फिक्स की है, उसकी रिपोर्ट, उसमें वाटर पोल्यूशन कितना हो सकता है, गैस कौन कौन सी निकल रही है, इन सब बातों पे अध्ययन करने के बाद ही इसको शेष कचरे को जलाएं। तो ये शुरुआत कचरा जलाने की हुई थी, पर यहाँ पर जन आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि एक बार सब जनप्रतिनिधि गणों से आप बात करें और ये बताएं कि मैं भी इससे सहमत नहीं था, पर मैंने पूरे तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस कचरे से किसी प्रकार का मानव का हित नहीं हो, इसको समझा, उसके बाद ही मैंने निर्देश दिए। पर फिर भी जनता के साथ सरकार है, जनता के विचारों के साथ सरकार है। हम कोई भी ऐसा निर्णय करने के पहले जनप्रतिनिधियों को और जनता को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। इस पे मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करें, क्योंकि
ये एकदम जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी चाहती कि कचरे का डिस्ट्रॉय हो। कचरे को देख लिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद ट्वीट भी किया है कि 25 साल में पूरा निस्तेज हो चुका है और उसके बाद भी इसका डिस्पोजल करना ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने अपनी तैयारियां की है। कोर्ट में जनता का पक्ष भी जाएगा और हम भी जनता के लोगों के साथ हैं, ये मैं खाली आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये माननीय रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे इसका वेट कितने दिन तक किया जाएगा? सर रिव्यू पिटीशन आपने जो बीच में बोला था कि कोर्ट में शुरू हुआ है तो कोर्ट में जाएंगे, तो क्या रिव्यू पिटीशन फाइल लगी हुई, ऑलरेडी लगी हुई, सरकार की तरफ से? सर उनको प्राइवेट नहीं, ऑलरेडी लगी हुई है, हाँ लगी हुई है।